कि इसी कुरान हकीम जब हम सिलसिले इमामत को देखेंगे, और इमामत की जरूरत क्यों, ये आपको वाज़ेह हुआ कि नबी के बाद हिदायत किससे मिलेगी और उस इमाम को बनाएगा कौन। अब जब उस इमाम को कुरान में हम ढूंढेंगे तो वो नामों से नहीं मिलेगा, वो एट्रीब्यूट से मिलेगा, वो सिफात से मिलेगा, वो क्वालिटीज से मिलेगा। अब यहां पर आपको एक सवाल जो पूछा जाता है और बड़ा अहम सवाल है, दुनिया ये कहती है कि अगर 12 इमामों के नाम कुरान में लिखे होते तो मसला बहुत आसान हो जाता, भाई झगड़ा ही खत्म हो जाता ना, कि 12 इमामों के नाम 14 मासूमीन के नाम अल्लाह कुरान में लिख देता। इमाम फरमाते हैं कि अगर हमारा जिक्र हमारे जाहिरी नामों से होता तो तुम्हें हमें साबित करना कितना मुश्किल हो जाता। उसका सबब क्या है, क्योंकि एक नाम के तो कई हो सकते हैं। भाई अगर कुरान ये कहे कि अली ने बिस्तर रसूल पे सोकर रसूल की जान बचाई, तो कितने अपना नाम अली रखकर आ जाएंगे, कयामत तक कितने अली नाम के आते रहेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि कुरान में किस अली की बात हो रही है। समझो है या नहीं। अब आइमा इरशाद फरमाते हैं, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान हकीम में हमारा तस्किरा हमारे जाहिरी नामों से नहीं किया है, बल्कि हमारी सिफात, हमारी क्वालिटीज, हमारे एट्रीब्यूट से हमारा तस्किरा किया है। अब जब उन सिफात को लेकर आलमीन में ढूंढेंगे तो सिवाय इन 14 के अलावा कोई इस काबिल ही नहीं मिलेगा कि जिन पर वो सिफात इंप्लीमेंट हो सके, सिवाय 14 मासूमीन के। यानी जहां पर कुरान ये कहे कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो कहां ढूंढेंगे ऐसे कि जिसने जिंदगी में कभी एक भी झूठ न बोला हो, सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के, सिवाय मासूमीन अलैहिस्सलाम के। कि शहजादी फातिमा ज़हरा खुतबे फदक में इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी कोई झूठ बोला है और ना मेरे अमल के अंदर कोई जरा सी कमी दिखा सकता है। ये कौन कह रहा है? शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुतबे फदक में इरशाद फरमा रही हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि उस जमाने में कोई एक तो खड़े होकर एतराज करता कि बीबी आप कैसे कह रही हैं कि आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। तो आप मुझे बताइए ये ऐलाने इस्मते फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह है या नहीं? इस्मत का ऐलान है या नहीं? शहजादी ने अपनी इनफैलिबिलिटी का ऐलान किया या नहीं किया? अब यहां पर जवाब उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि इस्मत का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनफैलिबिलिटी का, ये आइमा के जो मासूम होने का कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत बाद में शेख तूसी और शेख सदूक और उस जमाने में डेवलप हुआ है। खुद अहले बैत के जमाने में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद था। तो ये जवाब उनके लिए है कि अभी छठे इमाम के जमाने की बात नहीं हो रही है, अभी 5वें इमाम के जमाने की बात नहीं हो रही है, अभी अहादीस कंपाइल नहीं हो रही हैं, बल्कि अभी तो पैगंबर इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। और शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो खुतबा फदक मारकतुल आरा खुतबा है बीबी का, और आपके इस अमेरिका में PhD कर रहे हैं लोग बीबी फातिमा ज़हरा के खुतबे के ऊपर। मारकतुल आरा एक एक जुमला शहजादी फातिमा ज़हरा के खुतबे का इल्म का बहरे ज़ख़ार है, और दीन का, दुनिया का, सियासत का, माशरती उमूर का, सोशल साइंसेस का कौन सा ऐसा मौजू है जिसको शहजादी फातिमा ज़हरा ने खुतबा फदक में बयान नहीं फरमाया है?
और उस खुतबा फदक में जब पूरी जनाब हुकूमत के तमाम लोग और जो जनाब दावा खिलाफत रखते हैं वो बैठे हैं, उसमें शहजादी फातिमा ज़हरा कह रही हैं, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। कोई आम इंसान ये दावा कर सकता है या नहीं? कोई आम इंसान ये दावा कर सकता है? इल्ला इसके के जो मासूम हो। तवज्जो है या नहीं? इसका माने शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी इस्मत का ऐलान उम्मत के सामने कर दिया या नहीं कर दिया? अब जब बीबी अपनी इस्मत का ऐलान कर रही हैं, तो अब जो शहजादा हसन इमाम होगा तो क्या मासूम नहीं होगा? अब जब हुसैन इमाम होंगे तो क्या मासूम नहीं होंगे? क्या पूरा सिलसिला इस्मत का सिलसिला नहीं होगा? तो जहां पर तसव्वुर इमामत कुरान दे रहा है, इसको आपको जरा सा एक समझने की हमें जरूरत है कि इसे कुरान हकीम में देखें, और ये आपका बुनियादी अकीदा, फंडामेंटल बिलीव है आपका। इसका जवाब आपको मिल गया तो बाकी जितने जवाबात हैं वो सब के सब कंफ्यूजन खुद क्लियर होते चले जाएंगे। जितने भी कंफ्यूजन आपको रिलीजन में, बिलीव्स में आपको फेस आप करते हैं, उन सब का जो बुनियादी आर्गुमेंट है वो ये है कि इमाम मनसूस मिनल्लाह होता है, डिवाइन होता है। इसीलिए आप देखिए कि लोगों को इन दो बातों पर आपके एतराज है। क्या कहते हैं? कहते हैं साहब ये मनसूस मिनल्लाह होने की बात ना करें और फदक की बात ना करें, बाकी हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं।